Assalamualaikum. Welcome to MKH Doctor Zone. My name is Dr. Muhammad Ahmed Raza. Today our topic of discussion is breast. आज हम इस टॉपिक में सबसे पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी एज चेंजेस के बारे में देखेंगे, उसके बाद नर्व सप्लाई, इसकी ब्लड सप्लाई, उसके बाद लिम्फेटिक्स और सबसे लास्ट में ब्रेस्ट की क्लिनिकल और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स इसके और इसकी लोकेशन के बारे में। इसके फीचर में सबसे पहले ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है, रूडिमेंट्री इन मेल्स होता है, सीक्रेट करता है मिल्क को, कंपोज करता है दो पार्ट्स को, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा। जो पैरेन्काइमा होता है वो लोब्स और डक्ट्स वाले सिस्टम पे मुश्तमिल होता है, जिसने मिल्क प्रोड्यूस करना होता है, और जो स्ट्रोमा होता है ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स कंटेन करता है, जिसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और फैट इन्वॉल्व होता है। उसके बाद इसके लोकेशन के बारे में आ जाते हैं, जो कि ब्रेस्ट जो होता है ये एंटीरियर चेस्ट वॉल में प्रेजेंट होता है, पेक्टोरल रीजन में, और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम सेकंड रिब टू सिक्स्थ रिब। और उसके बाद ये स्टर्न, अगर साइडवेज से देखें तो ये स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन तक ये एक्सटेंड करता है। ये लाई ओवर करता है पेक्टोरलिस मेजर मसल और कुछ पार्ट्स ऑफ सीरेटस एंटीरियर मसल को, ये इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। जब जो ब्रेस्ट का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो सुपरफिशियल फेशियम होता है, मगर इसकी एक्सिलरी टेल इसका एक पार्ट होता है जो कि डीप फेशियम में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे निपल। निपल जो होता है ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है। ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मेल्स में प्रेजेंट होता है, और ऐसी फीमेल्स में जिन्होंने अभी तक प्रेगनेंसी अटेंड नहीं की होती। उसके बाद इसमें निपल्स के इर्द गिर्द एक स्ट्रक्चर होता है, डार्क पिगमेंटेड एरिया, जिसे एरियोला कहते हैं। ये कंटेन करता है एरियोलर ग्लैंड और कुछ ऐसे ग्लैंड जो कि जर्म्स को किल करने के लिए होते हैं। जो ब्रेस्ट होता है वो कंटेन करता है 15 से 20 लोब्स में, और हर लोब फर्दर लोब्यूल्स में पर मुश्तमिल होता है। ये जो मुख्तलिफ लोब्स होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट्स विच आर आल्सो नोन एज कूपर्स लिगामेंट। हर लोब की अपनी एक लेक्टिफेरस डक्ट होती है, जिसने टर्मिनेट होना होता है निप्पल पर, मगर निप्पल पर टर्मिनेट होने से पहले हर डक्ट थोड़ी सी डायलेटेड एरिया बनाती है, जिसे कहते हैं एम्प्यूला। ये एक अहम सवाल है। उसके बाद जो ब्रेस्ट होता है और जो भी उससे उसके नीचे जो मसल्स होते हैं उनके दरमियान एक स्पेस होती है, जिसे कहते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस, जो कंटेन करती है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सबसे अहम बात ये है कि जो चीज़ें असल में जो चीज़ मिल्क बनाने के लिए इस्तेमाल होती है वो होती है सिक्रेटरी एल्व्यूलाई, जो कि लोस में प्रेजेंट होती है। यही चीज़ें अब हम थ्योरी में देख लेते हैं। निपल जो होता है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। निपल जो होता है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, और ये मेल और न्यूली पैरस फीमेल्स में होता है। ये मेल और न्यूली पैरस फीमेल्स में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, बाकियों में इसकी पोजीशन वेरी करती है। जो एरियोला होता है ये पिगमेंटेड एरिया होता है अराउंड द निपल, कंटेन करता है एरियोलर ग्लैंड्स में। लोब सिस्टम हमने सारा भी पढ़ लिया है। ये उसमें 15 से 20 लोब्स होते हैं, जो और कूपर्स लिगामेंट होते हैं जो सेपरेट करता है इसे। फर्दर लोब्यूल्स पर ये मुश्तमिल होते हैं। लेक्टिफेरस डक्ट होती है हर लोब की अपनी, जो कि निपल पर टर्मिनेट होती है और एम्प्यूला बनाती है। और उसके बाद इसमें लेटरल मेमोरी स्पेस होती है, जो कि ब्रेस्ट और मसल्स के दरमियान होती है, जो कंटेन करती है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और उसके बाद सबसे अहम जो सिक्रेटरी एल्व्यूलाई होते हैं, जो लॉस लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एज चेंजेस ब्रेस्ट के अंदर कैसे होती हैं। इसमें सबसे पहले ये डायग्राम दी हुई है, इसमें भी आप देख सकते हैं। एक फीमेल यंग और अडल्ट मेल जो होता है, और एक लड़की जो प्यूबर्टी से पहले होती है, उनके मेल में कोई फ़र्क नहीं होता, वो दोनों सेम होते हैं। लेकिन एक फीमेल जो प्यूबर्टी अटेंड करती है उसमें प्यूबर्टी अटेंड करने के साथ ही उसमें डक्टल सिस्टम बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब वो और इसमें डक्टल और फैट और डक्टल सिस्टम बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब एक प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसमें सिक्रेटरी एल्वियोलाई डेवलप हो जाते हैं, वेस्क्यूलेचर हो जाती हैं, और फैट उसका फर्दर इंक्रीज ही करता रहता है और साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट होता है वो प्रोट्रूड आउट कर जाता है फ्रॉम चेस्ट।
जो लैक्टेटिंग फीमेल होती है उसमें जो सिक्रेटरी एल्वियोलाई होते हैं उनमें क्लोस्ट्रम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि ऑन इजैकुलेशन जब ऑन इजैकुलेशन मतलब सिक्रीट हो जाता है। आफ्टर द पोस्ट विनिंग स्टेज और जो आफ्टर मेनिपेज होता है उसमें जो सिक्रेटरी एल्वियोलाई होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं। यही चीज़ें अभी हम आगे थ्योरी में पढ़ते हैं, जो तब फिर आप सबका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्यूबर्टी में डक्ट का नंबर इंक्रीज कर जाता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द फैट। यंग लेडी में जो ब्रेस्ट होता है वो मूव फॉरवर्ड कर जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है विद सर्कुलर ग्रोथ। प्रेगनेंसी में जो दो हिस्सों में फर्स्ट हाफ जो होता है उसमें सिक्रेटरी एल्वियोलाई डेवलप हो जाते हैं, वेस्क्यूलेचर या ब्लड सप्लाई इसकी बढ़ जाती है, डक्ट सिस्टम तो शुरू से ही बढ़ता रहता है। उसके बाद जो एरियोलर होता है वो डार्क हो जाता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मिलेनिन। प्रेगनेंसी के सेकंड हाफ में जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो ब्रेस्ट होता है वो इनलार्ज करते रहता है क्योंकि जो सिक्रेटरी एल्वियोलाई होते हैं ये डिस्टेंड करते रहते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कोलोस्ट्रम। उसके बाद आते हैं पोस्ट विनिंग स्टेज। पोस्ट विनिंग स्टेज में जो सिक्रेटरी एल्वियोलाई होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं और इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, जो सेप्टा होते हैं, वो इंक्रीज कर जाते हैं थिकनेस में, और जो एरियोलर का कलर होता है वो फेड हो जाता है। मतलब बल्कि फेड तो हो जाता है लेकिन जो एक प्यूबर्टी में जो एक फीमेल होती है उस इतना फेड नहीं होता, उससे उससे डार्क ही रहता है। उसके बाद पोस्ट मेनोपॉज स्टेज, जब एक फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो ख़त्म हो जाती है, उस वक्त जो ब्रेस्ट की एट्रोफी होना शुरू हो जाती है और सिक्रेटरी एल्वियोलाई की भी एट्रोफी हो जाती है। इसमें फैट इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ ऑफ द फीमेल हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी आर्टीरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज। आर्टीरियल सप्लाई में इसे सप्लाई करती हैं चार आर्टरीज, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी या इंटरनल मेमोरी आर्टरी भी कहते हैं इसे। उसके बाद लेटरल थोरैसिक आर्टरी और इंटरकोस्टल आर्टरीज। इस डायग्राम में भी आप देख लें, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी है, लेटरल थोरैसिक आर्टरी है, इंटरकोस्टल आर्टरीज है और इंटरनल थोरैसिक आर्टरी या इंटरनल मेमोरी आर्टरी से सप्लाई आ रही है। ये यहाँ पर हमने सबने इसके नाम लिख दिए हैं, परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरकोस्टल आर्टरीज, लेटर थोरैसिक आर्टरी और थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक। यहाँ पर ये सब आप देख सकते हैं, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद हम इसकी देखते हैं वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज में सेम होती है जैसे कि एक आर्टीरियल सप्लाई होती है, उसमें लेटरल थोरैसिक वेन आ जाती है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन आ जाती है और इंटरनल थोरैसिक वेन आ जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी नर्व सप्लाई के बारे में। नर्व सप्लाई जो होती है इसकी सेंसरी भी होती है और इसकी ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई भी होती है। जो इसकी सेंसरी नर्व सप्लाई होती है वो T2 टू T6 इंटरकोस्टल नर्व्स की एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस को सप्लाई करती हैं और सुप्राक्लैविकुलर नर्व्स भी इसको सेंसरी इनर्वेशन देती हैं। ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई में इससे सिंपैथेटिक फाइबर्स मिलते हैं जो कि थोरैसिक सिंपैथेटिक ट्रंक से इसे और सिंपैथेटिक ढंग से ये ड्राइव हो रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स में इसको हम पहले थ्योरी में देख लेते हैं। थ्योरी में देखने के लिए सबसे पहले जो इसका मीडियल क्वाड्रेंट होता है वो ड्रेन करता है पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स में, जो कि कनेक्ट होते हैं विद द पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स ऑफ द अदर ब्रेस्ट विच इज ऑन द ऑपोजिट साइड, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो फैल जाता है दूसरे ब्रेस्ट की तरफ। इसलिए हमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में दोनों ब्रेस्ट चेक करने होते हैं। जो कि सेंट्रोलेटरल पार्ट होता है ये एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स यानी कि पेक्टोरल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में ये ड्रेन करते हैं। उसके बाद जो एक्सिलरी टेल होती है ब्रेस्ट की वो ड्रेन करती है पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स यानी कि सब स्कैपुलर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। जो इसका लोअर पार्ट होता है वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स या एब्डोमिनल नोड्स में जाके ड्रेन कर रहे होते हैं। इसमें हम सबसे पहले इसकी तस्वीर देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो मिडिल पार्ट है वो जा रहा है इंटरनल थोरैसिक लिम्फ नोड्स या पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। यहाँ पर पेक्टोरलिस माइनर मसल को दिखाया गया है और उसके बाद यहाँ पर एंटीरियर और पेक्टोरल लिम्फ नोड्स ये एक ही नाम होता है। उसके बाद ये सारे ड्रेन करते हैं सेंट्रल लिम्फ नोड्स में और वहाँ से ये जाते हैं एपिकल लिम्फ नोड्स में। उसके बाद हम देखते हैं कुछ क्लिनिकल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेमोग्राफी क्या होती है। मेमोग्राफी
होती सिंपल एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट इज नोन एज द मेमोग्राफी। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट ये इस्तेमाल होता है ब्रेस्ट की बहुत सारी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर को। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसका मेमोग्राफ दिखाया गया है एक ब्रेस्ट का। अगला जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ये कॉमन कैंसर है फीमेल्स के अंदर, और जो ब्रेस्ट कैंसर में जो मोस्ट कॉमन एरिया होता है वो होता है अपर लेटरल क्वाड्रेंट, जो कि 60% उसमें चांस होता है अपर लेटरल क्वाड्रेंट में ब्रेस्ट कैंसर का। और ये सेपरेट कर जाता है मुख्तलिफ एरियाज ऑफ द बॉडी में खून और लिम्फेटिक्स के जरिए, ब्लड और लिम्फेटिक्स के जरिए। लिम्फेटिक्स के थ्रू ये ये सेपरेट करता है थ्रू पैरास्टर्नल lymph nodes टू द ऑपोजिट ब्रेस्ट एंड थ्रू एक्सिलरी lymph nodes to supraclavicular and infraclavicular lymph nodes, which is very dangerous for the body. Through blood, it separates through the intercostal veins, which drain into the azygous veins, and azygous veins are related to the lungs and the vertebral venous plexus. जो वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सिस होते हैं फिर वहाँ से ब्रेन, वर्टिब्रा और पेल्विक बोन्स में जाके ये कैंसर फैलने का खतरा होता है, वहाँ से कैंसर सेल्स मूव कर जाते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये ब्रेस्ट कैंसर डेवलप कर रहा है। उसके बाद हम आगे जाते हैं, ये कुछ क्लिनिकल टर्म्स होती हैं, ये एक स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलीथीलिया। पॉलीथीलिया जो होता है वो सुपर न्यूमरी निपल्स होते हैं इन द लाइन करस्पॉन्डिंग टू मिल्क रीच। असल में एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड में एक लाइन अपीयर होती है फ्रॉम द एक्सिला टू द इंग्वाइनल रीजन। तमाम जानदारों में इस ये मिल्क रीच वाली लाइन में ब्रेस्ट डेवलप करते हैं, लेकिन जो फीमेल होती है, ह्यूमन की जो फीमेल होती है, उसमें कोर्डल एरिया की जो मिल्क रीच होती है वो डिसअपियर होती है, और सिर्फ पेक्टोरल रीजन में कुछ रीच रह जाती है, और वहाँ पर प्रोलिफरेशन ऑफ द टिश्यू होती है और वहाँ पर फिर ब्रेस्ट बन जाता है। पॉलीथीलिया एक एब्नॉर्मल कंडीशन है जब इस मिल्क रिच वाली लाइन पर बहुत सारे एरियाज पर निपल्स अपीयर बनना शुरू एब्नॉर्मल डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया होता है इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन द मेल्स। ये यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाइलेटरल भी हो सकता है। ये असल में हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है मेल के अंदर। उसके बाद आते हैं मैक्रोमेस्टिया। मैक्रोमेस्टिया सिंपल आप नाम से देख सकते हैं, मैक्रो मीन बड़ा, मतलब इसमें लार्ज ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट की हाइपरट्रोफी हो जाती है, जो कि सिंगल ब्रेस्ट भी हो सकता है या दोनों ब्रेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। माइक्रोमेस्टिया में अंडर डेवलप या एबनॉर्मली स्मॉल ब्रेस्ट होता है, इसमें एट्रोफी की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं रिट्रैक्टेड और इन्वर्टेड निपल। रिट्रैक्टेड और इन्वर्टेड निपल जो होता है ये कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी है ड्यू टू द फेलियर ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द निपल। जब निपल कंप्लीट डेवलप नहीं करता तो वो इनवर्ट प्रोजेक्ट कर जाता है, नॉर्मली उसने आउटवर्ड प्रोजेक्ट करना होता है, और ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। उसके बाद आते हैं विच मिल्क। क्या होता है विच मिल्क? जब एक फीटस मदर के यूट्रस में होता है तो प्लेसेंटल हार्मोन्स जो होते हैं वो पीक पर होते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हो जाता है। वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा के जरिए क्रॉस करके फीटस में आ जाते हैं, और वहाँ पर ब्रेस्ट की थोड़ी सी डेवलपमेंट हो जाती है, और एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ मिल्क फ्लूइड वहाँ से अपेयर होता है, जिसे कहते हैं विच मिल्क। ये बाद में अपने आप ठीक हो जाता है, ये इतनी पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल इसे कह सकते हैं। सबसे लास्ट में आते हैं सूडो ओरी अपेयरेंस। सूडो ओरी अपेयरेंस कैसे होती है? मतलब मुख्तलिफ डिजीज़ में, ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर में, जब लिम्फेटिक ड्रेनेज की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो जो ब्रेस्ट होता है वो उसमें दाने अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि किसी माल्टे में होते हैं, ऑरेंज लाइक अपेयरेंस हो जाती है, इसलिए इसे कहते हैं सूडो ओरेंज अपेयरेंस। आखिर में हम इसकी कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं। सबसे पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसमें ये दाने आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, इन्हें ये ऑरेंज लाइक शेप दे रहे हैं, ये देखें यहाँ पर, इसे हम कहते हैं सूडो ऑरेंज अपेयरेंस। उसके बाद गायनिकोमेस्टिया इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल होता है, ये देखिए आप मेल में जो ब्रेस्ट होता है वो इनलार्ज हो चुका है। उसके बाद पॉलीथीलिया। पॉलीथीलिया में सुपर न्यूमरी निपल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे निपल्स बन जाते हैं लाइन ऑफ द मिल्क रीज में, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये एक एब्नॉर्मल कंडीशन है।
उसके बाद सबसे लास्ट में आता है इन्वर्टेड और रिट्रैक्टेड निपल, जिसमें जो निपल होता है वो इनवर्ट रिट्रैक्ट हो जाता है, और ये भी एक अच्छी अलामत नहीं है। ये था आज का हमारा लेक्चर। देखते रहिए MK डॉक्टर जोन। बहुत शुक्रिया।